अपने नागरिक कर्तव्यों का परिवहन करने के लिए, अपने नागरिक कर्तव्यों, नागरिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आज हम सब ने मिल कर के ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में, जहां पर जो स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं और ख़ासकर प्रकृति के साथ जो हमारा एक जुड़ाव और सानिध्य रहता है, वहां पर हम स्वच्छता को लेकर के एक विशेष मुहिम प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपने नागरिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आज हम सब ने मिल कर के एक संकल्प लिया है कि जो प्रकृति हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, उस प्रकृति को स्वस्थ करने के लिए, वैसे ये हमारी जो है हमारी ये क्षमताओं से बाहर है, लेकिन प्रकृति का सानिध्य में जब हम सब रहते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति हमें ऊर्जान्वित करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। और हमारी उपस्थिति के कारण से प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हम छोड़ देते हैं जो प्रकृति को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो आने वाले समय में हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम आकर के प्रकृति के लिए एक बेहतर कार्य करेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी व्यापक स्तर पे इसको लेकर के काम कर रहा है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे इस संकल्प के भागीदार आप सब भी बने। ये संकल्प के अंतर्गत हमने ये प्रारंभ किया है कि जितने भी सार्वजनिक पार्क हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, प्रतिदिन प्रातः आप में से बहुत सारे लोग सार्वजनिक पार्कों में जाते होंगे, तो उन सार्वजनिक पार्कों में हम सब मिल करके आप अपनी इस मुहिम की प्रारंभ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ हो, एक श्रमदान का कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें। प्रतिदिन रविवार या कोई भी दिन चिन्हित कर सकते हैं जिस दिन आपके आसपास लोग जो है आपसे जुड़ सकें। आप प्रारंभ एक व्यक्ति से भी कर सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में जितने भी स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हैं, खासकर जो हमारे पार्क हैं, उन पार्कों को हम स्वच्छ करें। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हम बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देते हैं जो प्रकृति को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारक है। आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा प्रदूषक है जो हजारों वर्षों तक प्रकृति के सानिध्य में रह सकता है और मृदा की उर्वरता को ही नहीं समाप्त करेगा, बल्कि आने वाले समय में ये हर तरीके की प्रदूषण को फैलाने का कारक बनता है। तो आज जो है हम सब आज़ाद फाउंडेशन के तत्वाधान में ये प्रण लेते हैं, ये प्रारंभ करते हैं कि हम आने वाले समय में, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें और जुड़ करके आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने जो है ये प्रारंभ किया है, एक नया अभियान प्रारंभ किया है कि हम स्वच्छता को लेकर के जितने भी भारत के पार्क हैं, आप सभी उन पार्कों में जो भी जहां जा रहे हैं या आपके आसपास कोई भी पार्क है, तो आप रविवार के दिन एक श्रमदान का दिन निर्धारित करिए। आप 15 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, 7 दिन में भी कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, स्वच्छता अभियान को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक लंबे समय से बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। यदि हम अपने नीचे की जमीन ही साफ करने लग जाएं तो हम इतनी बड़ी जनसंख्या है कि भारत का जो जमीन का टुकड़ा 1 मिनट में साफ हो जाएगा। यदि हमारी उपस्थिति है तो अस्वच्छता है। तो इस स्वच्छता के लिए आज जो है हम सब ने प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़ें और आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो है आज़ाद फाउंडेशन के साथ जो है जुड़ करके हमने ये मुहिम प्रारंभ की है। तो मैं चाहता हूँ कि स्वच्छता अभियान को लेकर के हमारा क्या व्यू पॉइंट है, हमने किस तरीके से, क्या दृष्टिकोण है, हमारी क्या मानसिकता है, इसको लेकर के हम किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो हम सरकार के दायित्वों को गिनाते रहें या फिर हम अपने नागरिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी लें। स्वच्छता सरकार के बस का नहीं है, सरकार ही नहीं सब कुछ कर सकती। सरकार अपने स्तर पे व्यापक कार्य कर रही है, लेकिन यदि हम सब मिलकर के एक हो जाएं, हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएं, क्योंकि गंदगी हम ही फैलाते हैं, तो यदि साफ करने के दायित्व को भी हम उतना ही समझ लें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह अभियान सफल हो जाएगा और हमारे आसपास की प्रकृति स्वस्थ हो जाएगी। तो चलिए, इस मुहिम में बहुत सारे लोग हैं जो स्वच्छता को लेकर के हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को एक बार जो है सभी के दृष्टिकोण को आप तक पहुंचाया जाए और निश्चित तौर पर आप हमारे साथ इस मुहिम पे जुड़ेंगे। भारत के जितने भी पार्क हैं वहां पर स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चलनी चाहिए और उस मुहिम में एक श्रमदान जो है, आप 15 मिनट का टाइम भी यदि आप लोग सब निकालेंगे तो निश्चित तौर पर एक प्रारंभ हो जाएगा और जितना भी प्लास्टिक है सभी पार्कों से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमारे साथ कुलिंदर सर हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मित्र हैं, युवा हैं, सारे लोग हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये पीढ़ी, ये जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और ये यहीं से आदतों का जो है प्रारंभ होता है। तो यदि हम चाहें तो एक एटीट्यूड, अभिवृत्ति बच्चों की बदल सकते हैं। तो इस दिशा में हम सब एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। शुरुआत 1 से होगी, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्वच्छता को लेकर सब चाहते हैं। हमें सिर्फ शुरुआत करनी है और सब लोग एक साथ जुड़ते चले जाएंगे। जी।
सबसे पहले जो भी सदस्य आज उपस्थित हुए हैं हमारे इस स्वच्छता के कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जोरदार तालियां हो जाएं जी आप सबके लिए, आप लोगों ने, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत जो रिमाइंडर दिया गया था, लगभग रात्रि में दिया गया था, और उसके बाद भी बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये जो बच्चे देख रहे हैं, इनको किसी ने बुलाया नहीं था, बल्कि लोग कार्य कर रहे थे। उनको देखकर इनके मन में भी उत्साह आया कि हमें भी करना चाहिए, और ये स्वयं से जुड़े हैं, इनको किसी ने कुछ नहीं बताया है और इन्होंने भी अपना श्रम दान दिया है। तो एक एक करके हम जानते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है कैसा रहा है, और इसमें जो भी आप सबके सुझाव होंगे, क्या हमें और चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उन पर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो कम से कम हमें अपने आसपास की जो हमें हमारी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है उसको हमें निर्वहन करना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकेश। आप कैसे जुड़े इससे? सर मैंने देखा था कि सब इकट्ठा कर रहे थे पॉलीथीन में, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। पॉल्यूशन नहीं होता और एनवायरनमेंट साफ रहता है जी। तो किस प्रकार से आपने देखा कि बच्चे स्वयं से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो है 10 से 12 की संख्या में आए थे, लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे पीछे काफ़ी संख्या में लोग हैं, और ऐसे ही शुरुआत होती है। और कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या व्यू है। सर आपका क्या नाम है? विष्णुलाल। ये हमारा सर कार्यक्रम आपको कैसा लगा आज का? बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है। हम इसकी भरपूर प्रशंसा करते हैं और हम इसमें जितना हमसे सहयोग बनेगा हम उसमें करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ सुझाव और देना चाहेंगे जो भी हमारे कार्यक्रम में? बहुत ही अत्यंत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर ये कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत सुंदर कार्यक्रम है ये, वातावरण को स्वच्छ करने का। और जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पार्कों को गंदा करते रहते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, जो भी इस तरह के लोग लेके आते हैं पदार्थ, इसके बाद खाकर यहीं पर फेंक देते हैं, यूज करके यहीं पे फेंक देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको ये सब अपने पास कलेक्ट करना चाहिए और उचित स्थान पर जो डस्टबिन लगे हैं उसमें उसको छोड़ना चाहिए, तो इधर उधर फैला करके नहीं रखना चाहिए। जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जी सर? कार्य से उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, भाई ऐसा गंदगी खुद नहीं फैलाएंगे, कुछ लोगों को तो प्रेरणा मिल ही जाएगी। इसको लेकर एक हमारा सबसे आग्रह अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि इसमें एक आम सहमति से 15 दिन में या 1 महीने में हम सब मिल करके ये एक श्रमदान का समय निर्धारित करें। यदि एक साथ जो है हम शुरुआत भी कर देंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके जुड़ जाएंगे, तो ये पार्क क्या सभी चीज़ें स्वस्थ होती जाएंगी। तो इसके लिए करके आप लोगों का मतलब आग्रह है कि हम चाहते हैं कि हर 15-20 दिन में, जैसा भी आप लोग कहें, तो रविवार का दिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि हम 10 से 15 मिनट सब लोग दे दें, खासकर जो यूथ है, खासकर बच्चे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को स्वच्छ कर सकते हैं, और आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है इसमें। तो जी 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 जी। मैं शिवचरण गुप्ता जी। हमारी यहाँ एक सीनियर सिटीज़न की रोज़ हम यहाँ एक अपनी शाखा लगाते हैं, उसमें हम सब लोग योग करते हैं जी। और इस पर हम कई बार बातें भी करते हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छता का बड़ा अभाव है जी। और वो अभाव का उसमें मैंने सिर्फ 2 ही कारण देखे हैं। तो प्रशासनिक रूप पर तो अभाव बहुत गंदा चल रहा है इस समय। पिछले 4 महीने से तो यहाँ पर कोई सफाई ही नहीं हो रही है। इवन कि आप देख रहे हैं सारे पार्क सब अपसेट हुआ पड़ा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, हम लोगों में खुद में भी अवेयरनेस नहीं है इतनी। हम लोग खुद खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, यहाँ बोतल फेंक देते हैं, गिलास फेंक देते हैं, और जो इतने भी हमारी जो पॉलीथीन की चीज़ें लाते हैं वहाँ पे खाली किया और फेंक दिया। तो इसके लिए भी हम लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। और मुझे ये बहुत बढ़िया लगा, बड़ा अच्छा लगा कि आज का हमारा नौजवान इतना ये काम करने के लिए तैयार हुआ। मैं उसको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं अपनी टीम की तरफ से, जो हमारी टीम है, उससे जो भी आपको सहयोग चाहिए, हम श्रमदान भी करने को तैयार हैं। और हम और भी इसमें, अगर जैसे ये मान लो आप पॉलीथीन लाते हैं और चीज़ें लाते हैं, उस पर भी अगर कोई पैसा खर्च होता है या कुछ भी और चीज़ें खर्च होती हैं, उसके लिए भी जो भी सहयोग आपको आर्थिक चाहिएगा, उसके लिए भी मैं पूर्ण रूप से आपको सहयोग। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? शशि। जी, जैसे कि आज पहला दिन था हमारा स्वच्छता प्रोग्राम का, और जितनी हमने संख्या अनुमानित की थी उससे ज़्यादा लोग उपस्थित हुए, और लगभग आप कह सकते हैं कि पार्क के एक कोने को जो है हमने
100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि प्लास्टिक मुक्त किया जाए। तो हमारी इस मुहिम के बारे में आप कुछ बताएं। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, जब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा कूड़ा देख के बहुत खुश हुई हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। पार्क साफ़ होना चाहिए, सब हम एक ही परिवार हैं, यहाँ आते हैं, बैठते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही करते हैं, योगा करते हैं, तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगा, ये होना चाहिए काम। तो जैसे कि मैम हम लोगों ने बताया कि साप्ताहिक स्तर पे या 15 दिन के स्तर पे हम लोग कार्यक्रम को इसको रखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग श्रमदान करें, लेकिन यदि आप लोगों की उपस्थिति भी रहती है तो उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और अन्य लोग भी जुड़ते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि यदि आप श्रमदान नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आएँ, हमारे साथ रहें, साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से और भी लोग आते हैं और इससे चीज़ें और बेहतर हम कर सकते हैं। हाँ जुड़ेंगे भैया, क्यों नहीं, आएंगे जुड़ेंगे, और मंडे का दिन रख लो, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जो भी दिन होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद माता जी। सर, आपका क्या नाम है? एक ही सक्सेना जी। आपका ये सहयोग जो आप लोग कर रहे हैं, आप प्रयास से कर रहे हैं, सराहनीय है। जी। और मैं चाहता हूँ कि इसमें और लोग जुड़ें, अपने मन से जुड़ें, हृदय से जुड़ें और इस प्रोग्राम को बहुत आगे तक ले जाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, जैसे कि सर लगातार आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है देखने को मिल रही होगी। ताप लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका कारण है कि जो शहर हैं वो कंक्रीट आवरण में जो है कन्वर्ट होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को हम समाप्त करते जा रहे हैं और ज़्यादातर जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये केवल सौंदर्य के लिए होते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन हमें उस लेवल में प्रदान नहीं करते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादातर पार्कों में इस तरह से लगाने नहीं दिया जाता। और यहाँ भी देख रहे हैं जैसे पीपल हो गए, बरगद हो गया, नीम का हो गया, पिलखुआ हो गया, ये सब कुछ पौधे आते हैं जो भारत सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा बताए गए हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो। तो हम चाहेंगे कि आप सबका भी उसमें सहयोग रहे। हमारा प्रयास है कि जितना मैक्सिमम इसमें अधिक से अधिक जितनी संख्या में हम यहाँ पे वृक्ष लगा सकते हैं उस दिशा में भी हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं जिस पे हम काम करते हैं, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के साथ हम जुड़ के कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब में से जिस भी क्षेत्र में आप योगदान देने के इच्छुक हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना बेहतर दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस मुहिम को सफल बनाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितना हमारे साथ यूथ है ना, चूँकि देखिए प्रकृति एक साझा हम लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे, प्रातः आप सब आते हैं। मैं एक छोटा सा जो है आपसे एक चाहता हूं कि आप हमारे यूथ को ये बताएं कि प्रकृति के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। बच्चों के साथ होता है, माँ बाप कहते रहते हैं और बहुत जो है 9, 10, 11 बजे तक बच्चे सोते हैं। आज के समय में लेट नाइट लाइफ जो है ये आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में कैसे उनके शरीर को डैमेज कर देगी, कैसे उनके स्वास्थ्य को ख़राब कर देगी, इसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा आपका अवेयरनेस होना चाहिए। जी, ये प्रकृति का प्रातः का जो जुड़ाव है इसको लेकर के। हाँ, चलिए, हमारे साथ प्रवीण जी हैं यहाँ पे, है ना, और मैं चाहता हूँ कि प्रवीण जी इसको लेकर के जानकारी साझा करें। सबसे पहले तो आज़ाद फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया। और सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको कहना चाहूँगा, जो भी तुम ये कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह खा रहे हो, ये तुम्हारा स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और दूसरा, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे ये। हर बच्चे को देख रहा हूँ ये चिप्स, कुरकुरे, तो बेटा ये चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि ये पोल्यूशन को भी ख़राब कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं तुम्हारी मानसिक जो सोच है उसको भी डेवलप नहीं होने देगा ये, ठीक है। पता नहीं कितने हज़ार बार वो तेल यूज़ होता है जिससे तुम खाते हो इसको, ठीक है। ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको छोड़ो और प्रकृति में अपना साथ दो और सभी साफ़ सफाई में हाथ बटाओ, ठीक है। तो रात को फ़ोन वगैरह बहुत चला रहे हो तुम, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ो और बहुत अच्छा है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू। हमारे साथ कुछ अन्य महिलाएं भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक गृहिणी के रूप में घर में किस प्रकार से प्लास्टिक का यूज होता है और किस प्रकार से हम उसका यूज कम कर सकते हैं, उसका प्रयोग कम कर सकते हैं और उसके स्थान पे क्या अन्य विकल्प हमारे पास हैं, उसके लिए हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप एक गृहिणी हैं, तो जो घर में प्लास्टिक का हम यूज करते हैं उसके स्थान पे हम किस प्रकार से अन्य चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जिससे प्लास्टिक का जो घर से निकलता है प्लास्टिक प्रदूषण वो कम हो सके। हम उसके जगह से डस्टबिन जैसे कुछ प्लास्टिक नहीं लगा सकते हैं, और भी जैसे
पेपर वगैरह हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जी, जैसे बाज़ार से जब आप कोई भी सामान मंगाते हैं तो अभी भी प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्लास्टिक के थैले में दिया जाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम बाज़ार जाएं तो अपने साथ जूट का या कोई अन्य उसका विकल्प लेके जाएं, जिससे कि हमें प्लास्टिक के थैलों पर निर्भर ना होना पड़े। और हमारे साथ दीपक जी हैं जो कि संस्था से जुड़े हुए हैं, श्याम सर हैं संस्था से जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा, इसको आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? मैं इस प्रोग्राम को 10 में से 11 रेटिंग दूंगा, एक बढ़ा के, क्योंकि ये सबसे अच्छा कार्य है। यह कार्य और वृक्षारोपण का कार्य हम हर मनुष्य के जीवन में एक अहम रोल अदा करता है और ये होना चाहिए हर व्यक्ति के द्वारा, हर व्यक्ति की सोच के द्वारा। अगर मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई कार्य कर रहा है इसके प्रति, तो मुझे भी लगना चाहिए उसमें, मेरा ये मानना है। पहली बात तो मैं उस संभाग से, उस वर्ग से हूँ, मैं आर्मी में रहा हूँ हमेशा, वहाँ पे मैंने कचरा कभी नहीं देखा। कचरा जहाँ भी होता है हम लोग का बहुत क्लीन और ग्रीन होता है। सफाई के प्रति जागरूकता हमेशा हमें सिखाई जाती है। और कभी अगर आपको मौका मिलता है, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ग्रीन होता क्या है। इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पर्यावरण के प्रति आप सभी को जागरूक होना है। इसमें सबसे बड़ा रोल हर बच्चे के माँ पिता और ख़ुद का है उसका, जो ये कचरा, और हमारे युवा यूथ का जो आते हैं यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, अपना पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद में चीज़ें फेंकते हैं। आपको समझ है, आप सही जगह पे उन चीज़ों को रख सकते हैं, जो कि वही उसकी जगह है। यहाँ पार्क है, गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप 2 कदम ना चल के वहीं पे चीज़ों को फेंक देते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आपके घर में एक पॉलीथीन किसी पाइप में ब्लॉकेज करता है या गटर को ब्लॉकेज करता है तो आपके घर के अंदर कितनी गंदगी फैल जाती है। तो ये तो ज़मीनी गंदगी है, बाहर की, पर्यावरण को कितना गंदा करती है। नहीं, ये तो सच है कि जिस प्रकार से आप देखते होंगे जो भी बड़े बड़े शहर हैं, मात्र कुछ घंटों की बारिश में कोई भी शहर आप ले लीजिए, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और जो बाढ़ की स्थिति होती है उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है जो जल निकासी की व्यवस्था है उसको अवरुद्ध करता है, जिसके कारण समस्याएं देखने को मिलती हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं जो कि आज इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। सर, आज इस मुहिम से जुड़कर आपको कैसा लगा? इस मुहिम से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले रवि भैया और दीपक भैया का मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे आज के लिए बोला था, तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये हम सब की ड्यूटी है कि पॉल्यूशन फ्री करना, ठीक है। हम अपनी जगह को अगर साफ़ करते हैं, वहाँ से प्लास्टिक वगैरह अगर यूज़ नहीं करते हैं तो हमें नेचुरल फ्रेश एयर भी मिलती है, ठीक है। इससे जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी हैं, थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कैमरे के सामने आने में। सर बताएं, आज की जो मुहिम रही, क्योंकि आपके नेतृत्व में ही मुहिम चलाई गई है, तो कैसा लगा सबका योगदान और सबके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कैमरे से तो डर नहीं लगता, जो पहले आपका वो है उसको मैं खंडित कर देता हूँ, उससे डर नहीं लगता। मेन चीज़ ये है कि देखिए, अगर हम लोग अपने आसपास वातावरण में स्वच्छता रखते हैं या हम लोग बीमार भी हैं, अगर पर्यावरण के साथ जुड़ जाते हैं तो शायद पर्यावरण हमारी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। टाइमली अगर पॉलीथीन वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं वो यहीं पार्क तक सीमित ना रहे, आसपास पड़ोस कॉलोनी सारी जगह जहां आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हटा के मच्छरों से, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। चलिए सर, इसमें मैंने ये नहीं कहा कि कैमरे से डर रहे हैं। बहुत लोग होते, लोगों का बड़प्पन होता है, खुद ही सब कुछ करते हैं लेकिन कैमरे के पीछे रहते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना था कि लोग जान सके कि ये जो मुहिम थी ये आपके नेतृत्व में चलाई गई थी, तो उद्देश्य ये मात्र था। जी भैया, कुछ और भैया हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारी मुहिम में लगभग सुबह से लगे हुए हैं, 6 बजे से लगे हुए हैं। पहली बात तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया, 2 से 3 घंटे का आपने समय दिया, और आप सबके सहयोग से ही हमारी मुहिम सफल हो सकी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर, इस मुहिम से जुड़कर आपको कैसा लगा? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मुहिम से जुड़ कर के, और मैं बाकी ये कहना चाहूँगा कि ये हमें किसी के लिए नहीं करना, ये हमें अपने लिए करना है। क्योंकि कुछ लोग होते सोचते मैं क्यों करूँ इसको, तो ये मत सोचो किसके लिए करना, बस अपने लिए करो।
क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा है। जी किसी दूसरे को उसको भी फ़ायदा होगा, पर हमें मेरा अपना ही देख लो, हर कोई मतलब देखता है ना अपना, जी तो इसमें भी अपना ही मतलब देख लो। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भैया हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भैया पूर्व में भी हमारी मुहिम से जुड़े रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी भैया का काफ़ी सहयोग रहा है। इसके साथ साथ अन्य मुहिम से भी भैया जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और ये जो हमारी मुहिम है इसको हम किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं। सर, पूर्व में जैसे भी मैंने देखा गया कि हमारे पूर्व में आज़ाद फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण का कार्य है। बाकी लॉकडाउन में हमारे आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से सबको खाद्यान्न पदार्थ जो था वितरण किया गया भरपूर मात्रा में। अब ये आपका हमारा जो ये कार्यक्रम चालू हुआ है स्वच्छता को लेके, हमारे देश के प्रधान सेवक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी समय समय पे आह्वान करा जाता है। कर्मचारियों के पैर साफ करके ये इतना बड़ा मैसेज दिया जाता है कि हम जो स्वच्छता को लेके कार्य करते हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं उनको मोटिवेशन दिया जाता है। तो हम यूथ होके इस चीज़ को आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी इसमें सफाई कार्यक्रम में लगते हैं कर्मचारी, कि आपका हृदय से आभार है, और आपके लिए हम जिस भी प्रकार की जो अपना योगदान दे सकते हैं उसमें आगे पूर्ण रूप से सहयोग दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया से भी बात नहीं हो पाई है। सबसे पहले भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप हमारे पूर्व के भी मुहिमों से जुड़े रहे हैं, और आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार आपने अपना सहयोग दिया है। आज की जो मुहिम है इसमें जुड़कर कैसा लगा आपको, और कैसे इसको हम और बृहद स्तर पर ले जा सकते हैं? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक मुहिम की ज़रूरत थी, क्योंकि एक कोई भी अकेला बंदा अगर चाहे करके आए तो मतलब नहीं हो पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता इतना। और बाकी ये है कि अगर मुहिम चलाई है तो इससे जुड़ करके अच्छा लगा, क्योंकि ये काम एक ऐसा है प्रकृति के साथ जो कि हर कोई करना चाहता है, हर कोई जुड़ना चाहता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाता जुड़ने के लिए, एक टीम नहीं मिल पाती। और प्रॉपर यहाँ पे एक टीम वर्क हुआ है, ठीक है। और बाकी अच्छा लगा कि आज़ाद फाउंडेशन मतलब जितना ग्रुप थे इन लोगों ने कांटेक्ट करा, या फिर मान के चलिए मैं जुड़ पाया इस मुहिम के थ्रू, क्योंकि जो पॉलीथीन है और जो प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है हमारी पृथ्वी को, सबसे ज़्यादा। जो कि प्रॉपरली बात करा जाए तो मतलब पानी वगैरह जब बरसात होती है तो प्रॉपरली ज़मीन में नहीं जा पाता, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा है कि पॉल्यूशन है ये, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये आने वाले कल में फिर जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी हर किसी को। चलिए, तो अपनी इस बातचीत को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार से आप भी अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। और अच्छा, सर से भी लगातार सर ने भी सुबह से योगदान दिया है हमारे साथ मिलकर, तो सर से भी बातचीत करते हैं और सर से जान लेते हैं कि आज की जो मुहिम रही इसमें आप किस प्रकार से इसको और बेहतर करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये इतनी सफाई का अभियान आपने स्टार्ट किया। कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इस पार्क को कम से कम गंदा ना करें। चलो हम सफाई का साथ नहीं दे रहे, कम से कम गंदा ना करें। और एक टारगेट लें, हर संडे को हमें 10 पन्नियाँ भर के यहाँ पे करनी है। हर एक पर्सन यदि इसका टारगेट लेगा तो ये पार्क 2 दिन में या 2 हफ्ते में साफ़ हो सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए सर, आपकी सोच और आपका प्रयास दोनों सराहनीय है। हमारे साथ एक बच्ची भी है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, आपको किसी ने बोला था यहाँ पे आने को, सफाई से अभियान से जुड़ने के लिए? नहीं, मैं डेली यहाँ वॉक के लिए आती हूँ। मतलब अभी रिसेंटली मैंने यहाँ आना स्टार्ट किया तो देखा कि यहाँ पे इतना गंदगी हो रखी है, काफ़ी टाइम से यहाँ सफाई नहीं हुई थी। आज मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, तो मुझे मतलब खुद से लगा कि मतलब मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, और मुझे मौका मिला तो मैंने ज्वाइन किया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत आभार। ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे आज़ाद फाउंडेशन से जुड़कर लगातार कार्य कर रहे हैं, और लगातार आसपास के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमसे जुड़कर सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ। इन सब का भी सभी का भी बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से आप सभी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अपने परिवार के लोगों को जागरूक करें, और इस प्रकार से जब हम एक से शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब इसका जो परिदृश्य है वो बढ़ेगा, ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, तो इससे आप कह सकते हो हमारा समाज भी बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो पर्यावरण को भी हम संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो अपनी चर्चा को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार से आज़ाद फाउंडेशन के साथ बने रहें। और इस कार्यक्रम के समापन के लिए सर 2 शब्द कहना चाहते हैं सर?
तो आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इसकी सफलता का एक मूल जो कारक हैं आप सब हैं। जब आप सब इसमें जुड़ जाएंगे, आज के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पार्कों को संरक्षित करना है। देखिए, अल्टीमेट गोल हमारा है कि हम पार्कों को कैसे संरक्षित करें। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कचरा अभी इकट्ठा किया गया है और इस तरीके के कार्य जो है हम अपने आसपास करें। हमारा अल्टीमेट गोल है कि ये मुहिम पूरे भारत में पहुंचे, है ना। सभी लोग अपने पार्कों को बचाना है हमें। जो हमारे पार्क हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हैं, तो उन पार्कों को हमें किसी तरीके से संरक्षित करना है। ये हमारा अल्टीमेट मुख्य उद्देश्य है और इस कारण से जो है हम चीज़ों को आगे कर पाएंगे। तो ये प्रयास लगातार करिए, श्रमदान का कॉन्सेप्ट लेकर के आइए और श्रमदान जब आप करना चालू कर देंगे, 15 मिनट 20 मिनट का श्रमदान आपके अंदर आत्मसंतुष्टि लाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा और आपके कार्य को और सफल बनाने का प्रयास करेगा। निश्चित तौर पे स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। महात्मा गांधी के द्वारा भी स्वच्छता को लेकर के लगातार अहम मुहिम चलाई गई। तो आप सभी ज़रूर इस मुहिम से जुड़िए, है ना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।